की अनुभूति होती है। ये जो पीछे खड़े हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, प्लीज कृपया करते हैं, कश्ती का जिम्मेवार फकत ना खुदा नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। हमें मालूम है कि अमेठी के लोग ये सलीका जानते हैं, फिर भी मुझे निवेदन करना पड़ता है। एक बार बौखल जी के लिए ताली बजा दीजिए कि उनके जितने कष्ट हैं वो कटे। 28% GST इसने मोहब्बत में भी लगा दी, घर के भीतर लगा दी 28% GST। इनको तो केंद्र सरकार की ओर से सम्मानित किया जाना चाहिए कि योजनाओं को किस तरह से लगाते हैं। एक बात आनंद की सुन लीजिए और थोड़ा वातावरण बना दीजिए, क्योंकि मैं एक बहुत संवेदनशील गीतकार को बुलाना चाहता हूँ। आप सुनेंगे, मैं दावा करता हूँ कि एक एक पंक्ति आपके भीतर उतरेगी, यात्रा करेगी। आइए मैं बिना किसी दूसरी भूमिका के, पीड़ा का अनुवाद है कविता। जो असली कविता है वो क्या है? पीड़ा का अनुवाद है कविता, मन के सुख की खाद है कविता, जन जन की फरियाद है कविता, खुद से एक संवाद है कविता। जब कविता सुनकर खुद से संवाद करने का मन करे तो वो कविता निश्चित रूप से सार्थक होती है। ऐसे ही सार्थक गीतों के एक हस्ताक्षर भाई स्वयं श्रीवास्तव यहाँ मौजूद हैं। आपके अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो आए और गीत पाठ करके आपको आनंदित करें। एक बार आप तालियां बजाएं स्वयं श्रीवास्तव। आप सभी को प्रणाम। ये खूबसूरत रिसॉर्ट और ये शानदार कार्यक्रम दैनिक जागरण एक लंबी परंपरा में है देश में खूबसूरत कार्यक्रम कराने की। मैं पहली बार इस संकल्पना का हिस्सा बना, इस श्रृंखला का हिस्सा बना हूँ, इसलिए पूरे दैनिक जागरण परिवार का और आदरणीय सिद्धू का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। काफ़ी सारे लोग चले गए, भी ऐसा क्या पढ़ दिया आपने, और मेरे लिए भूमिका बनाया तो सिद्धू की संवेदनशील है और ये है और उसका मन नहीं टूटने पाया। मुझे अमेठी से बहुत उम्मीद नहीं है, क्योंकि अमेठी ने एक बार पहले भी कवियों की जमानत जब्त करी है 2014 में। देर में समझ में आई कोई बात नहीं है, लेकिन मैं चार पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ। अमरिंदर जी बैठे हैं। 4 पंक्तियां की जिंदगी में जब हम कुछ नया करते हैं, अपनी पहचान खुद बनाते हैं, तो हमारे भीतर का जो स्वाभिमान आता है वो 4 पंक्तियों में सुनिएगा। ये जो सीटी मारना भैया, इसको थोड़ा सा बदल कर दें। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ नहीं मिला, पुरखों से विरासत में हमें कुछ नहीं मिला, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। इतनी तालियां बजा दोगे आप तो मेरा काम हो जाएगा। मैंने जब ये निर्णय लिया कि कवि सम्मेलन ही करने हैं जीवन में, मेरा PhD में एनरोलमेंट हो गया था, लेकिन मैंने सब सोचा कि यही करना है, तो बहुत लोगों ने डराया कि नहीं कर पाओगे, रास्ता बहुत कठिन है। और जिंदगी में जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हो, जिन्होंने कुछ नया रास्ता चुना हो, कुछ नया अपने जीवन में हासिल किया, 4 पंक्तियां सुनिएगा, क्या मनोस्थिति होती सुनिएगा। स्वागत ईशा। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे,
ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। हमारे यहाँ देहात से आता हूँ, एक कहावत की जाती है कि लीक लीक गाड़ी चले, लीकें ही चले कपूर, लीक छांव तीनों चले शायर सिंह सपूर। जिंदगी में अगर आपको अपनी नई पहचान बनानी तो आपको नया रास्ता चुनना पड़ेगा। 4 पंक्ति और सुनिएगा। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है चल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। अच्छा, जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है चल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, इस बार तालियां बजा देना। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। लेकिन चलना जरूरी क्यों है? सबसे ज्यादा कंफर्टेबल तो अपने घरों में ही होते हैं। बड़े सुविधाएं हैं, माता की बनाई हुई रसोई है, बाप पिताजी की केयर है, भाई बहनों के प्यार है, लेकिन हमें घर क्यों छोड़ना पड़ता है? एक बात कहता हूँ कि लड़कियों से ब्याह और लड़कों से रोजगार की जिम्मेदारी में घर छीन लेती। 4 पंक्ति सुनिएगा। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। लेकिन जब आप कुछ अच्छा करने लगते हो तो बहुत सारी लोगों को अच्छा नहीं लगता। कई बार आपको डराने की कोशिश करते हैं, तरह तरह के प्रलोभन, तरह तरह की धमकियां देते हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण हैं, और मैंने भगवान श्री कृष्ण से क्या सीखा, मैं 4 पंक्तियों से आपको सुनाता हूँ, सुनिए। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। मेरी भूमिका में कहा कि प्रेम पड़ता है, श्रृंगार पड़ता है, लेकिन दिक्कत यह है कि मध्यम वर्गीय परिवारों के लड़कों के हिस्से में प्रेम आता नहीं है, और बहुत ज्यादा प्रेम आता तो एक तरफा प्रेम आता है। मैं 4 पंक्ति सुनाता हूँ, सुनिए। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। जब सल्तनत से दिल की हिरानी चली गई, जब सल्तनत से दिल की
आंखों से मेरे नींद की आहट चली गई। जो गया तो क्या क्या लेकर गया। आंखों से मेरे नींद की आहट चली गई, वो घर से गया घर की सजावट चली गई। आंखों से मेरे नींद की आहट चली गई, वो घर से गया घर की सजावट चली गई। वाह। इतनी हुई खता के लब को लब से छू लिया, इतनी हुई खता के लब को लब से छू लिया, इन शहद से होठों की तरावट चली गई। इन शहद से होठों की तरावट चली गई। लेकिन मैं कुछ और आपको सुनाता हूँ। मैं जब कवि सम्मेलन में आया तो मैंने प्रयास किया कि कुछ अलग करना है, कुछ अलग लिखना है। वाह। और कुछ ऐसे विषय चुना जिसमें बहुत ज्यादा हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पे बात नहीं हुई। तो एक पात्र आता है अनारकली और सलीम का, आप सब जानते होंगे। कितने लोग यहाँ पर अनारकली और सलीम को जानते हैं? जानते हैं ना सारे लोग। तो मैंने कोशिश की कि उसका पक्ष रखा जाए। हाँ। बॉलीवुड वालों ने एक बार लिखा भी तो क्या लिखा कि छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली। लेकिन कविता का मंच और कविता की भाषा कैसे हो सकती है, उसका कैसे पक्ष रखती, चार चार पंक्ति सुनिए। स्वागत। प्रेम करने चले तो उसे भी वही, प्रेम करने चले तो उसे भी वही, जो महज थी कहानी सुना दी गई। प्रेम करने चली तो उसे भी वही, जो महज थी कहानी सुना दी गई। नर्तकी एक अकबर के दरबार में, नर्तकी एक अकबर के दरबार में, कैसे दीवार में थी चुना दी गई। एक अकबर के दरबार में, कैसे दीवार में थी चुना दी गई। लेकिन उसे दीवार में क्यों चुना दिया गया? क्या प्राप्त था उसका? प्रेमी तो किया। तो प्रेम तो अकेले नहीं होता। प्रेम अगर अनारकली ने किया तो प्रेम तो सलीम ने भी किया। और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक अपराध की दो अलग अलग सजाएं नहीं हो सकती। यहाँ व्यवस्था से लोग जुड़े हुए बैठे हैं, न्यायपालिका के लोग बैठे हुए हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में एक अपराध की दो लोगों को अलग अलग सजाएं नहीं दी जा सकती, लेकिन दी गई। अनारकली के हिस्से में दीवारों की कैद और सलीम को भारत की राजधानी मिली। में चार पंक्ति और पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। एक अपराध में दोनों शामिल रहे, एक अपराध में दोनों शामिल रहे, किंतु चांदी की चम्मच रिहा हो गई। एक अपराध में दोनों शामिल रहे, किंतु चांदी की चम्मच रिहा हो गई। बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें, बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें, पाँव के घुंघरुओं को सजा हो गई। बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें, पाँव के घुंघरुओं को सजा हो गई। मैं इंदौर में पंक्तियां पढ़ते होता तो सामने से बुजुर्ग आए, उन्होंने कहा कि आप सलीम की मोहब्बत को प्रशंसते में लगा रहे हैं। स्वागतम। उसने विरोध किया था अपने पिताश्री का। तो मैंने उनसे एक बात कही कि यार ऐसा कौन सा प्रेम कि जिससे आप प्रेम करते हो और आपकी आंख के सामने उसे दीवार में चुनवा दिया जा रहा है और अपने आप ने प्राण दांव पर नहीं लगाए। तो मैं ऐसे प्रेम को नहीं मानता। मैं अंतिम चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। सामना करने की जब जरूरत थी तब, सामना करने की जब जरूरत थी तब,
आपका इश्क कैसा सलीम आपके, आपका इश्क कैसा सलीम आपके, सामने आखिरी ईंट रख दी है। आपका इश्क कैसा सलीम आपके, सामने आखिरी ईंट रख दी गई। 3 मिनट अंतिम और एक गीत पढ़ना चाहता हूँ, छोटी सी भूमिका। चांदनी रात है, एक झील है, प्रेम करने वाले जो लोग बैठे हैं नदी के किनारे, वो जो पैर डाल रखे हैं। आप गीत सुनने की मनस्थिति में तो है ना? मुझे एक बार बता दीजिए, तालियां बजाते तो मुझे पता लगेगा। मतलब ऐसे नहीं कि जाओ कि मेरी जिंदगी डुबा दो, है ना? कि हाँ 2014 के बाद सभी कभी समझ लो, फिर 10 साल बाद कभी समझ लो, क्या मतलब है? तब लोग कैसा भूमिका सिर्फ इतनी है कि चांदनी रात है, झील है, झील के किनारे एक प्रेमी युगल बैठा है। दोनों ने अपने पांव पानी में डाल रखे हैं। लड़की के पांव में आलता लगा हुआ है। लड़का वो आलता लगा हुआ लड़की के पैर पानी में देखता है तो उसको लगता है कि हजारों वाट की रोशनी पानी में हो गई है। इतनी भूमिका याद रखिए और मेरा गीत सुने। रोशनी का गांव पानी में, रोशनी का गांव पानी में, 2 गुलाबी पांव पानी में। रोशनी का गांव पानी में, 2 गुलाबी पांव पानी में, रोशनी का गांव पानी में। पहला बार सुनेगा। एक नदी के घाट पर बैठे थे दोनों, एक नदी के घाट पर बैठे थे दोनों, पांव पांव से छेड़खानी कर रहे थे। एक नदी के घाट पर बैठे थे दोनों, पांव पांव से छेड़खानी कर रहे थे। छू रहे बच भी रहे एक दूसरे से, छू रहे बच भी रहे एक दूसरे से, एक दूसरे को पानी पानी कर रहे थे। छू रहे बच भी रहे एक दूसरे से, एक दूसरे को पानी पानी कर रहे थे। चल रहे थे दांव पानी में, चल रहे थे दांव पानी में, डूबती थी नाव पानी में। रोशनी का गांव पानी में, 2 गुलाबी पांव पानी में। वाह, क्या भी- ये तरह से थोड़ा और बढ़ा करता हूं, सुनेगा। चांदनी थी मौन था एकांत भी था, हाँ, चांद